हेलो गाइस। तो क्या हाल है दोस्तों। देखो आज का ये जो व्लॉग है ना, इसमें वॉइस मेरी थोड़ा सा बैकग्राउंड पर इसलिए है भाई क्योंकि शोर इतना है कि यहाँ पर अगर मैं रिकॉर्ड भी करता तो आवाज़ बड़ी दिक्कत करती। फ़िलहाल हम आ चुके हैं भाई अपने बस टर्मिनल पर। ठीक है, महाराणा प्रताप बस टर्मिनल कश्मीरी गेट पर। यहाँ से हमारी बस मिलेगी जो दिल्ली से मनाली के लिए हमने बुक करी है जिंग मैक्स से। और देवी जी इंतज़ार कर रही हैं बस का। बाकी आप देख सकते हो हम दोनों रेडी हैं। मैं अपने ट्रैक सूट पहनकर रेडी हूँ और इस तरीके से हमारे बस के जो हमारे कमांडर हैं भैया वो आ चुके हैं जिन्हें मार्शल कहते हैं। ठीक है। और अब यहाँ पर गिनती की जा रही है, कन्फर्मेशन ली जा रही है कौन कौन की जिन जिन की सीट सीट बुक है वो आ चुके हैं या नहीं आ चुके हैं। ये फाइनली हमारा जो लगेज है, ठीक है, वो हमारा जो है बुकड हो चुका है। अब ये लगेज हमारा बस में कैरी हो जाएगा। उसके बाद फिर हम बोर्ड करेंगे और देन फिर हम दिल्ली से मनाली के लिए निकल जाएंगे। तो ये जो जिंग मैक्स की बस है इसका रिकमेंडेशन मैंने यूट्यूब से लिया। देन उसके बाद मैं यहाँ पर इसकी पहली राइड करने के लिए आया हुआ हूँ अपनी वाइफ के साथ। देखते हैं बाकी कैसा रहने वाला है व्लॉग। ठीक है, जिंग मैक्स की जो सर्विसेज है मैंने बहुत सुना है कि इंडिया की पहली 7 स्टार बस है। तो देखते हैं भाई 7 स्टार बस के अंदर बस 7 स्टार सर्विस कैसी मिलती है। ठीक है, फ़िलहाल अब फ़ोन इनके हाथ में आ चुका है। अब ये भी थोड़ा इधर उधर का आसपास का आपको दिखा रही हैं। और ठीक है भाई, चलते हैं यहाँ से। सबने अपने लगेज उठा लिए हैं। मार्शल की कॉल आ गई है भाई कि चलो। और हमारा जो काउंटर नंबर 56 है वहाँ पर हमारी बस खड़ी है, तो सभी अपने लगेज लेकर वहाँ चल दिए। ठीक है। और ये मैंने भी लगेज उठा लिए हैं लाई का कूली। और देन उसके बाद भैया ये आगे हमारी चल रही हैं धर्मपत्नी जी। ठीक है, जायज़ा ले रही हैं कि रास्ता साफ़ है या नहीं, क्योंकि 3 बैग मेरे पास हैं और देखो भीड़ कितनी ज़बरदस्त है भाई। बहुत ज़्यादा भीड़ है क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि ऑल ओवर इंडिया की जितनी भी बसेज़ आपको दिल्ली से मिलेंगी वो यहीं से ही मिलती हैं, कश्मीरी गेट से। तो यहाँ बहुत मतलब हर कोने की पब्लिक आपको देखने को मिलेगी, चाहे केरला हो, उड़ीसा हो, बिहार हो। ठीक है, कोई भी स्टेट आपको यहाँ पर हर स्टेट का आदमी देखने को मिलेगा। ये 56 है, ये हमारा जिंग मैक्स का भाई काउंटर है। और देखो जिंग मैक्स की जो बस है, अभी तक मैंने उसको वीडियो में देखा था, लेकिन अब हम इसमें सफ़र करने जा रहे हैं इंडिया की पहली 7 स्टार बस के अंदर। अब देखते हैं सर्विसेज कैसी रहने वाली हैं। फ़िलहाल मैं अपना जो लगेज है वो उसको बोर्ड करवा देता हूँ। ठीक है, हाँ हाँ, फ़ोटो खींच गया ये चलो। तो अब हम आगे की तरफ चलते हैं भैया। बस के अंदर का व्यू मैं अभी आपको थोड़ी देर में दिखाता हूँ। ठीक है, पहले मैं क्या करता हूँ, अपना भाई लगेज रखवा लेता हूँ। ठीक है, ये मैंने अपनी ट्रॉली और बैग 2 रखवा दिए हैं और एक भाई जो पिट्ठू बैग है उसको मैं कैरी कर लेता हूँ, क्योंकि उसमें थोड़ा सा जो पर्सनल हमारे आइटम्स हैं जो नीड होती हैं, जैसे चार्जर हुआ, मेडिसिन्स हुई, ये सब हमारे इसी बैग के अंदर है। तो इसलिए मैं इसको कैरी करके लेके चलता हूँ। ऊपर कैबिन है, वहाँ आराम से रख ले जाएगा। ये मार्शल के द्वारा हमारा ये वेलकम हो चुका है। ठीक है, अपनी सीट नंबर हम देखते हुए और देन अपनी सीट जैसी हमें मिलेगी उस पर हम बैठेंगे। बाकी देखो कंफर्टेबल में अगर मैं बात करूँ तो सीट तो कंफर्टेबल है, लेकिन प्योर स्लीपर यहाँ पर नहीं मिलती। ठीक है, क्योंकि मनाली के लिए आपको जितनी भी बस मिलेंगी सब सेमी स्लीपर मिलेंगी। ठीक है, फुल स्लीपर नहीं मिलती। उसके पीछे रीज़न है क्योंकि वहाँ की जो रोड कंडीशन है, तो उस वजह से शायद इसमें स्लीपर नहीं दी जाती, इसलिए इसमें सेमी स्लीपर दी जाती है। मतलब इसमें आप हाफ़ पोस्चर में तो सो सकते हो। अगर किसी को आदत नहीं है हाफ़ पोस्चर में सोने की, देन भाई मेरी तरह वो पूरा सफ़र उठकर ही तय करने वाला है। ठीक है, क्योंकि मेरे को नींद नहीं आती इस तरीके के पोस्चर में। लेकिन ठीक है, मैडम जी को तो बस दीवार दे दो, कोना दे दो, कोई भी टेक दे दो, ये तो आराम से सो जाती हैं, उस पर इनकी कोई दिक्कत नहीं होती। बाकी इनकी सुविधा मैंने पूरी करवा दी है और मैं अपनी सीट पर अब विराजमान हो चुका हूँ और जो पैसेंजर्स हैं बाकी वो भी अपनी सीट पर आ रहे हैं। और देखो बस की जो टाइमिंग थी वो वैसे 9:30 बजे की। देखो वेलकम किट आ चुकी है जिंग मैक्स की। देखते हैं भाई वेलकम किट में क्या क्या चीज़ें हमें देखने को मिलेंगी। ठीक है, जब भी आप जिंग मैक्स से ट्रैवल करेंगे तो इसमें क्या है, इसमें आपका स्नैक्स, वेलकम ड्रिंक और सुबह का ब्रेकफास्ट, ये तीनों आपके टिकट प्राइस में इंक्लूड होते हैं, जिसका आपको एक्स्ट्रा पे बिल्कुल नहीं करना होता। ठीक है, इसके अंदर देखो इस तरीके से आपको कुछ आइटम्स मिलते हैं, जैसे ये खाने का कुछ आइटम है। ठीक है, तो मसाले वाले शायद ये कुछ हैं भाई, कुरकुरे टाइप ही होंगे। ठीक है, कॉर्न शेल इसका नाम है। और ये सब जिंग मैक्स की ही सर्विसेज है। देखो ये हाइजीन किट है जिसमें आपको शैम्पू है ना, टिश्यू पेपर, ये सब हैं। ये जिम जैम आपको दिया है खाने के बाद कुछ मीठा हो जाए। एंड ये डेंटल किट है। डेंटल किट का ये इस्तेमाल है भाई, जब आप मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट करोगे तो अगर कोई भैया अपना बेस्ट ब्रश नहीं लेकर आया तो भाई वो ब्रश ज़रूर कर सकता है ना। तो उसके लिए डेंटल किट देते हैं, जो मुझे लगता है बेस्ट ऑप्शन है भाई। इस तरीके की चीज़ें अगर आप दे रहे हो ना तो डेफिनेटली आप जो पैसा ले रहे हो ना वो जायज़ पैसा है भाई। ठीक है, तो अभी वेलकम किट से हमारा जो स्वागत हुआ उसने तो हमें भाई अपनी तरफ अट्रैक्ट किया है। नाउ देखते हैं बाकी सर्विसेज किस तरीके से हैं। और फाइनली हमारा यहाँ से जो है ऑफ हो चुका है भाई। अब हम दिल्ली से निकल चुके हैं। ठीक है, और दिल्ली से निकले हैं हम 9:51 पे निकले हैं। मेरे भाई की कॉल चल रही है भाई। ठीक है, कनेक्ट रहते हैं एक दूसरे से तो बताते रहते हैं भाई कौन किस लोकेशन पर है।
तो ये 9:51 पे भाई हम निकल चुके हैं, जो कि 9:30 बजे का हमारा टाइम था निकलने का। पर ठीक है भाई, इतनी डिले चलता है भाई, 20-21 मिनट का डिले हो ही जाता है जब इतने पैसेंजर्स आप जा रहे होते हो। ठीक है, क्योंकि यहाँ केवल हम दोनों के अकेले की तो बात है नहीं भाई, पूरे पैसेंजर्स है ना। बस को तो 50-60 आदमी पूरे कंप्लीट करने हैं, तो इसलिए लग जाता है इतना टाइम। तो देखो, जैसा मैंने बताया था, डेंटल किट में एक ब्रश होगा, एक पेस्ट होगा भाई, ये मॉर्निंग में काम आएगा। ठीक है, क्योंकि बस में आपका जो सफ़र है वो लगभग 12 घंटे का रहने वाला है। तो 12 घंटे के लिए आप इस बस में अब अपनी पूरी जो जर्नी है वो कवर करने वाले हो ना। और ये वही है जो मसाले वाले कुरकुरे भाई टाइप होते हैं ना, तो खाने पीने के तो मेरे को तो इतने अच्छे लगते नहीं हैं। बाकी देखते हैं भाई, अगर ये खाती हैं तो ये खा लेंगी, बाकी मेरे को तो इतने सही लगते नहीं। ये हाइजीन किट है जो मेरे लिए बहुत यूज़फुल है, मेरे लिए क्या सभी के लिए यूज़फुल है भाई। इसमें टिश्यू पेपर और इसमें पेपर सोप है ना, ये सब चीज़ इसमें मिलती हैं। इसमें आपको वो भी मिलते हैं वेट वाइप्स, जिससे आप अपना जो मुंह है वो भी साफ़ कर सकते हैं भाई। क्योंकि पानी ठंडा मिलेगा, ठंडे पानी से अगर आप धोना चाहो मुंह तो धो लो, नहीं तो भैया वेट वाइप से साफ़ करो, वैसे भी शेरों के मुंह किसने धोए। ठीक है, तो भाई इस तरीके से अपनी सारी हाइजीन किट भी कंप्लीट हो चुकी है। ये भाई जिम जैम है, मेरा तो फेवरेट बिस्किट है खैर जिम जैम। और भाई ये पेपर बोट है ना, बचपन में बहुत पी थी और अब इन्होंने भी पेपर बोट दिया, और भाई ये इन्होंने दिया है की रिंग। ठीक है, और ये बेस्ट है भाई, मतलब सही है यार, इतना इतने में इतना बहुत है ना। और निकलते ही कुछ समय बाद हमारे को हमारे डिनर जो प्लेट्स हैं वो सर्व कर दी गई हैं। अब हमारे को डिनर भाई सर्व करेंगे। मैंने आपको कहा था कि बस में 3 चीज़ें इंक्लूड थी, वेलकम किट था, डिनर था और सुबह का ब्रेकफास्ट था। ठीक है, तो डिनर हमें यहाँ पर जो है सर्व कर दिया गया है। अब डिनर में क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती हैं वो मैं अभी आपको बताता हूँ। जैसे ही हमें भाई थाली देंगे ना, तभी तो बता पाऊँगा। हाँ, आ गई भाई थाली, आ गई थाली आ गई। ठीक है, ये हमारी थाली आ चुकी है, और इस थाली के अंदर एक रसगुल्ला, दाल और भाई आलू जीरे की सब्ज़ी है, 2 रोटी हैं और चावल हैं। तो एक प्रॉपर मील एक पर्सन के लिए है। ठीक है, कुछ लोग तो ऐसे भी हैं भाई जो बाहर से खा के आए थे, जिन्हें शायद नहीं पता होगी, तो उन्होंने ये मील नहीं ली थी। बट भाई हमने ये व्लॉग देखा हुआ था, तो इसलिए हमने अपना डिनर कंप्लीट किया। देन उसके बाद बस 15 मिनट के होल्ट लिया उसने वॉशरूम के लिए। ठीक है, तो उन्होंने भाई उतरते ही हमें जो है आइसक्रीम दे दी। ये रुद्र शिवा ढाबा है जो पानीपत में पड़ता है, और बेहतरीन, मतलब इसका एम्बियंस और इसका जो लुक है ना वो बड़ा बेस्ट है भाई, बहुत बेस्ट है। तो गाइज़ फाइनली अभी हमारा पहला स्टॉप आया है और मैं दिखाता हूँ। तो ये है रुद्र शिवा मामा ढाबा। बेसिकली क्या है, 15 मिनट्स का हॉल्ट है, जस्ट फॉर मतलब कि वॉशरूम के लिए ये हॉल्ट दिया गया है 15 मिनट्स का। बाकी मैं आपको दिखाता हूँ, ढाबा है और जिस बस से आए हैं उसकी एमिनिटीज़ भी बहुत बेहतरीन है ना। ये देखो आप, कितना प्यारा फाउंटेन है यहाँ पर ना, व्यू बहुत बढ़िया है, एम्बियंस इतना ज़बरदस्त है कि ये आपकी जर्नी में 4 चाँद लगाता है। देखो, उन्होंने आफ्टर डिनर हमें एक एक कॉर्न भी दिया है। ठीक है, तो सब चीज़ इसमें इंक्लूड, और जिंग मैक्स की ये सर्विस है जो कि मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट है। इससे बेस्ट मेरे को नहीं लगता किसी की सर्विस हमें देखने को मिल सकती है, वो भी इस तरीके के ट्रिप पर, जहाँ आप ना केवल मनाली में बल्कि उसमें जो रास्ते में आप ट्रैवलिंग कर रहे हो उसको भी आनंदित रूप में उठा सको। तो यहाँ पर आनंद ना केवल मंजिल का है बल्कि सफ़र का भी पूरा आनंद है। चलिए मिलते हैं अब हम आपको सीधा मनाली में। तो भाई यहाँ पर फाइनली अब हम अपने ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। हम मनाली से लगभग 120 किलोमीटर दूर हैं, और मैंने आपसे कहा था कि इसमें 3 मील इंक्लूड थी हमारी, वेलकम किट थी, डिनर था और ब्रेकफास्ट। तो ब्रेकफास्ट में हमें एक आलू का पराठा का स्लाइस और एक ब्रेड टोस्ट और भाई पोहा और चाय, ये सब हमें सर्व किया गया। बेस्ट है भाई, इतना बहुत है एक पर्सन के लिए, मतलब इतना, इससे ज़्यादा ब्रेकफास्ट आदमी और क्या ही करेगा, है ना। वो भी सुबह 5 बजे ही हमें ये ब्रेकफास्ट करना पड़ा है। फाइनली ये हमारी देखो जिंग बक्स का लुक है भाई, देख रहे हो कितनी ज़बरदस्त लग रही है, बहुत बड़ी बस है भाई, है ना। और सर्विस तो उससे भी ज़बरदस्त है, और जहाँ पर इन्होंने जहाँ जहाँ हमें रोका है ना, मतलब लिटरली वो चीज़ ऐसी है कि आप अगर वहाँ पे फ़ोटो लेना चाहो ना तो खुद को रोक नहीं पाओगे। मतलब इतना बढ़िया एम्बियंस, इतना बढ़िया लुक, और इतनी अच्छी अच्छी जगहों पर इन्होंने हमें स्टे करवा दिया। मतलब स्टे तो नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए जो स्टे हुए वो बहुत अच्छे हुए, और बस भी बहुत अच्छी है। मतलब एवरीथिंग, मार्शल बहुत बहुत कोऑपरेटिव मार्शल है। अगर आपको कोई एक्स्ट्रा एमिनिटीज़ चाहिए, लाइक आपको आई मास्क चाहिए, आपको पिलो चाहिए, नेक पिलो चाहिए, सब आपको इसमें ही प्रोवाइड करवाया जाता है भाई। बेधड़क आप इसको बुक कीजिए, बेधड़क। लीजिए फाइनली गाइस हम कुल्लू में आ चुके हैं, और कुल्लू के बाद हमारा जो आएगा अगला स्टॉप वो मनाली होगा।
ठीक है। और देखो यहाँ जो बर्फ़ की चादर है उसने हमारा स्वागत कर दिया है, और शीशे की फोग हमें बता रही है कि ये जो सफ़र है वो कितना प्यारा रहने वाला है। ठीक है। बाकी आपको नेक्स्ट व्लॉग में हम दिखाएंगे कि मनाली में हमने किस तरीके से अपना ये पूरा का पूरा ट्रैवल किया है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना दोस्तों के साथ चैनल को भी। और नेक्स्ट व्लॉग में आपको मिलेगा मनाली का पार्ट। थैंक यू गाइस। Veo en tus ojos mi vida pasar y se extraña si lo